यस। हेलो जेमिनाई। आज आपका दिन है, तो आज हम आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे। आई होप आपको काफी हद तक गाइडेंस और क्लैरिटी मिले अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इन जनरल भी आई होप कि विद दिस रीडिंग आपको वो गाइडेंस मिले। सो डेफिनेटली अगर आपसे रेजोनेट होता है तो मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जबरदस्ती नहीं है कि ये अपन को रेजोनेट ही करवाना है, right? And if it is going to resonate, then do not forget to subscribe to my channel, because this is how we can exchange our energy together. And I hope कि ये चैनल आपको काफी हद तक हर एक सिनेरियो में क्लैरिटी दे। सो यस जेमिनाई, लेट्स मतलब जेमिनाई जिनका सन साइन या जिनका जोडियक इज जेमिनाई, राइट? ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए है। सो मतलब लेट्स सेट योर इंटेंशन। I request you all, breathe in, breathe out. So let's check what is your energy. What is the past, present, and future energy for Gemini? Gemini. Past, present, future for Gemini. Okay, past, present, and future. Okay. This is present, past, present, and this is future. Okay. Okay, I hope that you can see the cards here. So past में आपके आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एंड प्रेजेंट में इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एंड फ्यूचर में इज एट ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट, जो रीसेंट पास्ट आपका रहा है वो काफी स्ट्रेसफुल रहा है। आप काफी आपने इंट्रोस्पेक्ट करा है अपनी सिचुएशन पे कि अगर ये मेरे संग हुआ है तो अब मेरे संग ऐसा क्यों हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा घाई में नहीं थे आप, काफी रिलैक्स मोड में होके अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे, एंड विच इज अ गुड पार्ट वे, मतलब आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे थे अपनी सिचुएशन को कि अगर मेरे संग हुआ तो क्यों हुआ है। ओके, बट समहाउ कहीं ना कहीं एक ग्रीफ, जो एक दुख है कि जहां पे आप अपना यू आर रिमोर्सिंग, आप अपना रिमोर्स भी दिखा रहे हैं, आप अपना दुख भी दिखा रहे हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ है। बट लेट मी टेल यू, वो वाला पार्ट इतना हैवी नहीं है आपके सेल्फ इवेल्युएशन पार्ट में। मतलब आप ज्यादा फोकस किस पे थे कि मैं अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करूं, मैं रिलैक्स रहूं थोड़ा इस टाइम में जो भी मेरे संग हुआ है इस पे क्लैरिटी और लेंगे कि क्या हुआ आपके संग रिसेंटली। एंड मतलब आप ने सिर्फ सोचा, समझा, रीवैल्यूएट करा, थोड़ा सा आइसोलेशन में चले गए थे, जिसके चक्कर में थोड़ा सा स्ट्रेस डेफिनेटली आपको हुआ, क्योंकि जब हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं सोशली तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम हमेशा हर टाइम पे पॉजिटिव रहे। तो जब आप आइसोलेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हल्का सा स्ट्रेस होता है। एंड इस चक्कर में काफी मेंटली ओवरलोडेड भी आप रहे हैं, राइट? काफी मेंटली ओवरलोडेड आप रहे हैं। एंड जो भी आपने रिसेंट पास्ट में जो भी इवेलुएट करा है, आपकी जो भी सिचुएशन रही है, अब उसको लेकर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इन हरी। आपको मतलब आपने इवेल्युएशन कर लिया, इवेल्युएशन करने के बाद अब आपको लग रहा है कि नाउ इट्स अ टाइम टू टेक द एक्शन, और आप बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत हाई एनर्जी में हैं। एंड ये हाई एनर्जी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रिंग बिग चेंजेस। तो जो भी आपने पास्ट में जितना भी इवेल्युएट करा है, सोचा समझा, रिलैक्स करा, रिलैक्स मोड में चले गए, कहीं ना कहीं आपने मेडिटेशन भी करा है, कहीं ना कहीं मेडिटेशन अगर नहीं करा है तो कहीं ना कहीं आपने एक्सरसाइज करी, आपने वॉक करा है, या नेचर में अपने आप को है ना इन्वॉल्व कर रखा है, जहां पे यू विल गेट सम पॉजिटिव वाइब्स, राइट?
उन सब का रिजल्ट अभी आपके प्रेजेंट में दिख रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो जो भी आपने सेल्फ इवेल्युएशन अपना करा है वो आपके अभी आपके प्रेजेंट में देख रहा है, बिकॉज अभी आप यू आर रेडी टू टेक द एक्शन। और अब बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से आगे भाग रहे हैं, क्योंकि आपने काम अपना कर लिया, पास में अपना काम कर लिया, प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी थी अब कर ली। नाउ इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। होता है ना, जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के बारे में प्रपोजल किस तरीके से क्या होगा, अपने फील्ड वर्क कर लिया, अपने सारे स्टैटिस्टिक अपने अपन ने ना देख ली, अब स्टैटिस्टिक वगैरह देख ली, सब कुछ थियोरेटिकल, इट इज रेडी। नाउ इट्स द टाइम टू टेक द एक्शन। तो सेम सिनेरियो आपके संग हो रहा है। दैट समटाइम्स बस ये एक थोड़ा सा इसमें ये हल्का सा नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव ये रहेगा कि आप बहुत स्पीड में अभी, मतलब स्पीड इन द सेंस कि बस आपको एक्शन लेना है, आप अपने हाथ पैर मार रहे हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, जो भी, चाहे वो आपको पर्सनल लाइफ हो चाहे आपको प्रोफेशनल लाइफ हो, आप अभी बस हाथ पैर मारने की उसमें है। एंड दैट माइट मेक यू थोड़ा सा इम्पेशेंट बना सकता है, इम्पल्सिव बना सकता है। तो इम्पल्सिव जब अपन होते हैं और कोई भी अपन डिसीजन लेते हैं तो समटाइम वो हमारा जो रिजल्ट है वो कहीं, वो हमारा जो हमने जो भी डिसीजन लिया, दैट माइट नॉट बी अ गुड डिसीजन, ओके, रिजल्ट में कहीं ना कहीं वो दिखता है। तो द थिंग इज कि थोड़ा सा आपको अपना जो इम्पल्सिव नेचर है या इम्पेशेंट नेचर है उसको होल्ड ऑन करके रखना पड़ेगा। वी विल नॉट कम टू द फ्यूचर राइट नाउ, अभी हम थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे, राइट, आपके पास्ट में क्लैरिटी लेंगे कि वो जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड present, knight of swords for clarity, knight of swords for Gemini, knight of swords for Gemini clarity. Yes, okay. सो yes, जो आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है वो इंट्रोस्पेक्ट इसलिए किया है क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड, आप ये समझ चुके थे कि मुझे अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अपनी फैमिली को संभालना है, इसलिए आपने इंट्रोस्पेक्ट किया। मुझे फैमिली को कहीं ना कहीं संभालना है, मुझे फैमिली का प्रोवाइडर बनना है, क्योंकि मैं ही हूं जो मेरी फैमिली को पूरी तरीके से साथ लेके चल सकता है। तो आप काफी फैमिली ओरिएंटेड इंसान लग रहे हैं, काफी मेच्योर इंसान लग रहे हैं। एज वाइज बात नहीं कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल, मतलब दिमाग दिमाग के तरीके से बात कर रही हूँ कि आप काफी मुझे इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं, काफी मेच्योर लग रहे हैं। एट द सेम टाइम वो काफी केयरिंग फिगर भी है अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली में काफी केयरिंग फिगर है, काफी फ्रेंडली भी हैं, राइट। समटाइम्स डेफिनेटली जब हम मेच्योर होते हैं, जब हमें पता होता है कि मैं ही ऐसे इंसान हूँ जो मुझे मेरी फैमिली का मुझे ध्यान रखना है, तो समटाइम यू बिकम डिप्लोमेटिक एज वेल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली। सो आई अंडरस्टूड कि आपने रिलैक्स क्यों किया, रिलैक्स इसलिए करा, आपने मेडिटेशन इसलिए करा, मेडिटेशन, रिलैक्स मेडिटेशन मतलब ये कि आपने अपने आप को आइसोलेट करा, आपने अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करा, जस्ट टू टेक द बेटर एक्शन फॉर योर फ्यूचर, ओके, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा एक्शन लेने के लिए, राइट। एंड दिस इज द रीजन आपने वो मोड रखा, शांत रहने का आपने फैसला लिया। एंड इसके चलते डेफिनेटली अभी जो एनर्जी आपकी बहुत हाई एनर्जी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर यू, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पीछे छोड़ रहे हैं, शायद वो आपकी कोई गंदी आदत भी हो सकती है या कुछ भी, किसी भी तरीके का, मतलब कुछ ना कुछ पीछे छूटा है उसके चलते, और अगर नहीं हुआ तो होगा, लाइक यू आर गोइंग टू ब्रेक सर्टेन पैटर्न्स, आप अपने कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे। और वो जो पैटर्न, पता है वो कैसे वो पैटर्न होंगे, अच्छे पैटर्न नहीं होंगे, मतलब वो ऐसे पैटर्न होंगे जिनको आपको छोड़ना ही है, डेफिनेटली आपको आपको अभी छोड़ना ही है। और छोड़ेंगे उसके बाद जो साइकिल वापस से आपकी बनेगी, मतलब a new cycle is going to create for you, so it is going to be a new journey for you, and this is the reason you are highly motivated। अभी आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, आपको नहीं पता, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी शायद आपको ये भी नहीं पता आप ये एक्शन क्यों ले रहे हो और मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सच काइंड ऑफ चेंज इज कमिंग टू योर वे,
ओके। एंड एज आई जस्ट मेंशन कि थोड़ा अपना जो प्लेफुलनेस मतलब जो अपनी नादानियां जो आपने शायद पास्ट में करी है और कहीं ना कहीं वो ट्रेट अभी भी है, जैसे मैंने बोला कि डिसीजन बहुत इंपल्सिव हो सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत हाई, जब अपनी एनर्जी बहुत हाई होती है ना तो हम बिना सोचे समझे भी टेक एक्शन। दिस इज व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना, राइट। एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत अच्छी एनर्जी मुझे करंट एनर्जी दिख रही है। जस्ट make sure that you will not take any impulsive decision. You need to be calm and composed रहना है, क्योंकि जो भी आपने सोचा है उससे रिलेटेड काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, चाहे कोई हो सकता है इंसान आपके पास आए अपॉर्चुनिटी लेके, somebody might come to you, है ना, somebody might offer you something, राइट। एंड जैसे मैंने पास में बोला, जैसे आपने थोड़ा सा इवेल्युएट करा अपने आप को, अगर आपने मेडिटेशन करा है तो लेट मी टेल यू दिस माइट बी अ न्यू स्पिरिचुअल जर्नी फॉर यू। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। देयर इज गोइंग टू बी ऑफ एंड ऑफ समथिंग एंड अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग, राइट। एंड इसके चलते में आपका फ्यूचर जो होने वाला है, लेट मी टेल यू, वो इतनी फास्ट तरीके से चेंज होगा। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एंड इफ दैट बिजनेस इज गोइंग टू बी दी ऑनलाइन बिजनेस, तो लेट मी टेल यू, यस, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। इफ इट इज रिलेटेड टू समवेयर टू योर ऑनलाइन बिजनेस और समथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन वर्चुअल, जो आजकल जितना डिजिटल मार्केटिंग में चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में चल रहा है, तो बिग यस। सो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ मतलब आपका जो फ्यूचर होने वाला इतना ड्रास्टिकली चेंज होगा ना कि आपको 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 लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे संग, मतलब इतना ड्रास्टिकली चेंज होगा, इतने सडन एक्शन आप लेंगे। सो विल टेक मोर क्लैरिटी, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी ऑन एट ऑफ वॉन्ड्स for Gemini, clarity on eight of wands for Gemini. Oh, oh my goodness, oh my goodness, Gemini, a lot of abundance, बहुत ज्यादा खुशियां, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा, मतलब एक इट्स अ काइंड ऑफ एन एनलाइटमेंट। एक होता है ना कि एक अलग ही दुनिया, आपने सोचा नहीं कि अरे ये रोशनी मेरे किसके लिए, ये तो रोशनी मेरे लिए, ये सब कुछ मेरे लिए, ये जो भी मैंने करा है मेरे लिए करा है, राइट। सन आया है भाई, सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वांड्स, एक्शन, स्पीड एक्शन, और स्पीडली एक्शन लेंगे फ्यूचर में, स्पीडली एक्शन, सारे काम होंगे ऑनलाइन। कुछ भी आप कुछ भी जो सोच रहे हैं ऑनलाइन काम सोचो, कुछ भी सोच रहे हैं उसमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ लक ही आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और सिर्फ किंग ऑफ पैंटिकल्स, पैंटिकल इसका पैसा भैया, पैसा मिलेगा, पैसा। yes, okay, and that will, this whole scenario, your future self is going to make you very wealthy, गोइंग टू मेक यू वेरी ग्राउंडेड, काफी ग्राउंडेड आपको रखेंगे, काफी मेच्योर इंसान आपको बना के रखेंगे, जो आप ऑलरेडी हैं, पहले जैसे थे। जैसे किंग ऑफ कप्स भी आपके पास्ट में आया है, राइट। एंड दैट विल ऑल्सो मेक यू, तो आपको थोड़ा सा, यस, मुझे बिजनेस वाली वाइब आ रही है, आप, मुझे लग रहा है आप कहीं बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में आपको काफी बिजनेस ओरिएंटेड वाला इंसान बनाएगा, बिजनेसमैन वाली कैरेक्टरिस्टिक और कूट कूट के भर देगा, राइट। एंड यस, दैट विल गिव यू अ वेरी हाई स्टेटस, काफी अच्छा आपको मान सम्मान समाज में जो मिलता है वो मिलने वाला है। सो जस्ट अब जस्ट वन सजेशन, एक ही गाइडेंस में देना चाहती हूँ, इन सब चीज को संभालना है आपको, इस अबंडेंस को, इस पैसा को, इस फेम को, इस पॉपुलैरिटी को आपको संभालना है। और वो आप संभालेंगे तब जब आप अपनी ईगो को साइड में रखेंगे। डोंट बी एन ईगोइस्टिक पर्सन। सक्सेस मिलने के बाद सक्सेस को संभालना इज अ